हो सकता है कि 2014 में रिलीज हुई क्रीचर 3D मूवी शायद आपने नहीं देखी होगी, लेकिन आपको बता दूं कि यह बॉलीवुड की पहली क्रीचर हॉरर मूवीज में से एक थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार कैसे क्रीचर 3D की शूटिंग हुई और मूवी में जो खौफनाक ब्रह्म राक्षस दिखाया गया है उसे असल में कैसे बनाया गया था। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की, जिसे देखकर थिएटर में लोग डर गए थे। इस राक्षस को बनाने का काम किया था प्रसाद EFX ने। यह वही कंपनी है जो इससे पहले भी कई बड़ी फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स का काम कर चुकी थी। क्रीचर 3D उनके लिए भी एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसमें करीब 375 से ज्यादा क्रिएचर शॉट्स और लगभग 100 जनरल VFX शॉट्स शामिल थे और पूरे VFX पर करीब 1 साल तक काम किया गया था। आप जो ये सीन देख रहे हैं जहां ब्रह्मराक्षस टेबल के ऊपर उछल कूद करता है, वो सीन असल में बिल्कुल अलग तरीके से शूट हुआ था। उस सीन में एक आदमी स्पेशल बॉडी सूट पहनकर हाथ पैर के बल टेबल पर चढ़कर कूद रहा था और अजीब हरकतें कर रहा था। उसी इंसान के ऊपर बाद में CGI की मदद से ब्रह्मराक्षस की स्किन, बॉडी शेप और डरावना लुक डिजाइन किया गया। इस टेक्निक को मोशन कैप्चर कहा जाता है। इसमें एक्टर के शरीर पर लगे सेंसर और कैमरों के जरिए उसकी हर एक मूवमेंट, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना और लड़ना इत्यादि को रिकॉर्ड की जाती है। बाद में उन्हीं मूवमेंट्स को कंप्यूटर पर बनाए गए CGI क्रिएचर पर डाल दिया जाता है। इसीलिए मूवी में राक्षस की चाल ढाल इंसान जैसी लगती है, क्योंकि उसकी बेस मूवमेंट एक असली इंसान से ही ली गई होती है। शूटिंग के दौरान एक्टर्स के सामने भी कोई असली क्रिएचर नहीं होता था। बिपाशा बसु या इमरान अब्बास जिन सीन में डरकर रिएक्ट करते हैं, वहाँ सामने या तो खाली जगह होती थी या फिर नीला सूट पहना हुआ यही आर्टिस्ट। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में उस इंसान को हटाकर उसकी जगह पूरा CGI राक्षस डाल दिया जाता था। इसी तरह एक और सीन है जहाँ ब्रह्म राक्षस गाड़ी के पास जोर से चिल्लाता है। मूवी में ये सीन काफी डरावना लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई भी काफी दिलचस्प है। असल शूटिंग में उस गाड़ी के पास कोई राक्षस नहीं था, बल्कि वही CGI एक्टर बैठा हुआ था। वही आदमी गाड़ी से बाहर निकलकर चिल्ला रहा था और डरावने एक्सप्रेशन दे रहा था। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान उसकी बॉडी, चेहरा, आंखें और पूरा स्ट्रक्चर CGI से बदलकर ब्रह्म राक्षस बना दिया गया था। तो देखिए फिल्म मेकर ने इसे कैसे तैयार किया था। सबसे पहले क्रिएचर के लुक पर काम शुरू हुआ था। VFX टीम ने सीधे कंप्यूटर पर मॉडल बनाना शुरू नहीं किया, बल्कि पहले कागज पर कई तरह के कॉन्सेप्ट स्केच तैयार किए गए थे। अलग अलग बॉडी शेप, फेस स्ट्रक्चर, आंखें, मुंह और दांतों के डिजाइन बनाए गए थे, जिससे यह डिसाइड किया जा सके कि राक्षस दिखने में कितना डरावना और अलग होना चाहिए। इसके बाद क्रिएचर के चेहरे का एक डमी और क्ले मॉडल बनाया जाता है, जिससे टीम को यह समझने में आसानी हो सके कि 3D मॉडल फाइनल में कैसा दिखेगा। जब यह क्लियर हो गया कि राक्षस का फाइनल लुक कैसा होगा, तब उसके ऊपर काम शुरू किया गया। उसकी स्किन की टेक्सचर, रंग, खाल की डिटेलिंग और बॉडी की बनावट सब पर काम किया गया था। आप जो मूवी में उसकी त्वचा पर अजीब सी बनावट देखते हैं, वो सब यूं ही नहीं बनी थी। उसके लिए असली जानवरों, छिपकलियों और दूसरे रेप्टाइल्स की स्किन को रेफरेंस के तौर पर लिया गया था, जिससे राक्षस ज्यादा रियल लगे। वहीं इस मूवी में जो ब्रह्म राक्षस की आवाज आप सुनते हैं, वो किसी एक जानवर की नहीं है। दरअसल ये आवाज कई अलग अलग जानवरों की गुर्राहट, दहाड़ और चीखों को मिक्स करके बनाई गई थी। इसके बाद उस साउंड को डिजिटल इफेक्ट्स के जरिए इतना मॉडिफाई किया गया कि वह इंसानी भी न लगे और पूरी तरह जानवरों जैसी भी न हो। यही वजह है कि जब भी क्रिएचर स्क्रीन पर आता है, उसकी आवाज सीधे दिमाग में डर बैठा देती है। विक्रम भट्ट ने खुद इस क्रिएचर को अपनी आवाज दी थी, लेकिन ये आवाज सीधी सीधी इस्तेमाल नहीं की गई। उनकी आवाज को एक खास सॉफ्टवेयर जिसे डिह्यूमनाइजर कहा जाता है, उसकी मदद से प्रोसेस किया गया। इस सॉफ्टवेयर का काम ही यही होता है कि इंसानी आवाज को इतना बदल दिया जाए कि वो बिल्कुल नॉन ह्यूमन, डरावनी और अननेचुरल लगे। वहीं विक्रम भट्ट ने सिर्फ आवाज ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने खुद अपने चेहरे से डरावने एक्सप्रेशन भी परफॉर्म किए थे। उन एक्सप्रेशंस को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और बाद में VFX टीम ने उन्हीं एक्सप्रेशंस को 3D ब्रह्म राक्षस के चेहरे पर क्लोन कर दिया था। यानी राक्षस के चेहरे पर जो गुस्सा, गुर्राहट और अजीब हरकतें आप देखते हैं, उनकी बेस असल में एक इंसान के चेहरे से ली गई थी। वैसे विक्रम भट्ट बॉलीवुड के सबसे मशहूर हॉरर फिल्म डायरेक्टर है। उन्हें इस तरह की फिल्मों को बनाने का तजुर्बा भी है। इस फिल्म में बिपाशा बसु और इमरान अब्बास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कहानी के अंत में यही दोनों मिलकर उस राक्षस का सामना करते हैं और उसका खात्मा करते हैं। इस फिल्म के हीरो इमरान अब्बास असल में भारत के नहीं, बल्कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं।
वैसे 25 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म ज्यादा तो नहीं कमा पाई, लेकिन इसके मेकर ने कुछ नया जरूर ट्राई किया था। हालांकि बाद में टेलीविजन में आने के बाद लोगों ने इसे खूब देखा।